डियर स्टूडेंट्स, आज की इस स्पेशल क्लास में मैं आपके सामने आज डिफरेंशिएशन को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो डिफरेंशिएशन इस चैप्टर पर डिपेंड करते हैं। और अगर आप डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से समझ पाते हो तो बहुत सारे चैप्टर्स को आप बहुत ईजीली समझ पाओगे। तो डिफरेंशिएशन को समझने के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं एक जनरल तरीके से और पर्टिकुलर मेथड से। तो पर्टिकुलर और जनरल दोनों तरह से हम इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको पर्टिकुलर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल हम इसका ले रहे हैं डिफरेंशिएशन को समझने के लिए। चलिए देखते हैं क्या होता है। इसके लिए हमने यहां पर एक कर्व ली है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक कर्व है पैराबोला की, जो आपने 11वीं क्लास में इसको स्टडी किया था। हम यहां पर एक इनिशियल वैल्यू x की सपोज कर रहे हैं 3। मैंने समझाने के लिए आपको यहां पर 3 सपोज की है। आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए यहां पर 4, 5, 6 कुछ भी आप लेकर इसको समझ सकते हैं। तो मैं यहां पर इसको समझने के लिए, समझाने के लिए यहां पर x को 3 ले रहा हूं। तो x की एक इनिशियल वैल्यू मैंने यहां पर 3 ली है, और अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो y हमारा 9 आता है। तो अगर x की इनिशियल वैल्यू यहां पर 3 है तो y की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू यहां पर 9 आएगी। और अगर मैं यहां पर एक इंक्रीमेंट लेता हूं, किस में लेता हूं, x में लेता हूं। x में एक इंक्रीमेंट हम सपोज करते हैं डेल्टा x, और इसी तरह से हम y में इंक्रीमेंट यहां पर सपोज करते हैं डेल्टा y। ये डेल्टा x और डेल्टा y ये स्मॉल क्वांटिटी को यहां पर डिनोट करते हैं। तो हमने यहां पर डेल्टा x और डेल्टा y जो लिखा है ये इंक्रीमेंट है x और y में। तो x में इंक्रीमेंट को हमने डेल्टा x सपोज किया है, और y में इंक्रीमेंट को हमने यहां पर डेल्टा y सपोज किया है। तो अगर हम y में इंक्रीमेंट करते हैं और x में इंक्रीमेंट करते हैं तो ये कर्व हमारी चेंज होकर कैसी हो जाएगी, इस टाइप की हो जाएगी। आप देखिए x को हम यहां पर x प्लस डेल्टा x लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर x में चेंज हुआ है, x में इंक्रीमेंट हुआ है डेल्टा x। तो यहाँ पर x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर हो जाता है, और y का हमारा यहाँ पर y प्लस डेल्टा y हो जाता है। एक टेबल हमने जो बनाई है ये बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी। चलिए देखते हैं। डेल्टा x हम अभी बता चुके हैं, डेल्टा x क्या है। डेल्टा x ये x में इंक्रीमेंट हमने सपोज किया है। अब डेल्टा x हमने सपोज किया है ये 0 के आसपास का नंबर है, तो हम यहाँ पर 0 के आसपास के ही नंबर लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए डेल्टा x को हमने यहाँ पर 0.1 सपोज किया है, 0.01 सपोज किया है, 0.001 सपोज किया है, 0.0001 सपोज किया है। तो यहाँ पर डेल्टा x जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमने बताया है कि जो डेल्टा x है वो एक स्मॉल क्वांटिटी है जो 0 के आसपास है, और ये x में इंक्रीमेंट है। तो इसका मतलब यह है कि जो x में इंक्रीमेंट है वो बहुत स्मॉल इंक्रीमेंट हम ले रहे हैं। अब आप समझिए x की जो इनिशियल वैल्यू है वो हमने 3 ली है, और डेल्टा x की वैल्यूज हमने यहाँ पर ये ली है। तो अगर हम x की वैल्यू 3 लेते हैं और डेल्टा x की वैल्यूज ये लेते हैं, और x को डेल्टा x में प्लस करते हैं, क्योंकि इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट का मतलब प्लस ही होता है, और हमें यहाँ पर प्लस करना है। तो क्या होता है देखिए, तो यहाँ पर देखिए x को मैंने 3 लिया है और डेल्टा x की वैल्यू यहाँ पर 0.1 ली है। 0.1 को जब 3 में प्लस करते हैं तो रिजल्ट हमारा आता है 3.1। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करता हूँ और डेल्टा x की वैल्यू यहाँ से देखिए 0.01 पुट करता हूँ, तो मेरा रिजल्ट यहाँ पर 3.01 आता है। अगर मैं डेल्टा x की वैल्यू 0.001 और x की वैल्यू 3 यहाँ पर पुट करता हूँ और प्लस करता हूँ, तो मेरा रिजल्ट यहाँ पर 3.001 आता है। और अगर x की वैल्यू में 3 पुट करता हूँ, डेल्टा x की वैल्यू यहाँ से 0.0001 पुट करता हूँ और उसको प्लस करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो मेरा रिजल्ट यहाँ पर यह आता है 3.0001। तो ये जो मेरा आया है ये x प्लस डेल्टा x आया है, यानी मेरा x इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, और इस तरह से आया है। अब देखिए y हमारा यहाँ पर इनिशियल वैल्यू y की यहाँ पर 9 है, और डेल्टा y यानी y में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो हमें देखना है कि y में यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो y में इंक्रीमेंट को हम कैसे पता कर सकते हैं कि y में इंक्रीमेंट कितना हुआ है। आप समझ सकते हैं कि 3.1 जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये x प्लस डेल्टा x की वैल्यू है। x प्लस डेल्टा x की वैल्यू 3.1 है। अगर हम x प्लस डेल्टा x की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो y प्लस डेल्टा y हमारा आ जाएगा।
और हमें यहाँ पर y प्लस डेल्टा वाई की ही वैल्यू निकालनी है। तो y प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं। तो 3.1 का जब स्क्वायर करते हैं तो 3.1 का स्क्वायर, 3.1 किसकी वैल्यू है, x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू है। x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू 3.1 को यहाँ पर पुट करते हैं, स्क्वायर करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो y प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू आती है, तो वो आती है 9.61। अगर x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू 3.01 हम यहाँ पर पुट करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं तो y प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू हमारी आती है 9.0601। और अगर x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू 3.001 हम यहाँ पर पुट करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो y प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू हमारे यहाँ पर आती है 9.006001। और अगर हम x प्लस डेल्टा एक्स की ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो y प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू हमारे यहाँ पर आती है ये 9.00060001। तो ये हमारे यहाँ पर ये वैल्यू आती है। आप देखिए ये हमारा y प्लस डेल्टा वाई है। y प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू हमारे यहाँ पर देखिए 9.61 है। और y प्लस डेल्टा वाई में से अगर मैं y को निकाल देता हूँ, मतलब 9 को निकाल देता हूँ तो मेरा डेल्टा y बचता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से 9 को निकाल देता हूँ क्योंकि 9 y की वैल्यू है और मुझे डेल्टा y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पर इसमें एक काम करता हूँ, y प्लस डेल्टा वाई की जो वैल्यू मेरी 9.61 है, इसमें से y की वैल्यू निकाल देते हैं, 9 को निकाल देते हैं तो 0.61 जो बचती है ये वैल्यू, ये हमारी डेल्टा y की वैल्यू आ जाती है। आप देखिए 9.0601 ये वैल्यू किसकी है, y प्लस डेल्टा वाई की है। अगर मैं इस वैल्यू में से y को निकाल देता हूँ, मतलब 9 को निकाल देता हूँ, तो इसमें से 9 निकालने के बाद जो मेरा बचता है वो डेल्टा y बचता है। तो डेल्टा y मेरा यहाँ पर ये आ जाता है। आप देखिए ये वैल्यू मेरी y प्लस डेल्टा वाई की है, इसमें y इंक्लूड है। y की वैल्यू 9 को इसमें से निकाल देते हैं, यानी 9 को माइनस कर देते हैं। 9 को माइनस करने के बाद मेरा डेल्टा y यहाँ पर इतना आ जाता है। ये जो वैल्यू है ये y प्लस डेल्टा वाई की है और y हमारा यहाँ पर 9 है। इसमें से अगर मैं 9 निकाल देता हूँ, यानी 9 को माइनस कर देता हूँ, तो मेरे यहाँ पर डेल्टा y की वैल्यू बचती है और डेल्टा y की वैल्यू मेरे यहाँ पर ये आती है। अब आप देखिए यहाँ पर डेल्टा x की वैल्यूज़ मेरी ये हैं और डेल्टा y की जो वैल्यूज़ है मेरी वो यहाँ पर ये आई हैं। अब मैं यहाँ पर एक रेशो ले रहा हूँ, डेल्टा y और डेल्टा x को मैं डिवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं डेल्टा y को डेल्टा x से डिवाइड करता हूँ, यानी मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ, तो मेरा यहाँ पर रिजल्ट आता है 6.1। और अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ, डेल्टा y को डेल्टा x से डिवाइड करता हूँ, तो रिजल्ट मेरा आता है 6.01। और अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ, यानी डेल्टा y को डेल्टा x से डिवाइड करता हूँ, तो मेरा रिजल्ट यहाँ पर आता है 6.001। अगर मैं डेल्टा y को यहाँ पर डेल्टा x से डिवाइड करता हूँ, इसको इससे डिवाइड करता हूँ, तो मेरा रिजल्ट यहाँ पर आता है डेल्टा y बाई डेल्टा x की वैल्यू आती है 6.0001। आप ये देखिए यहाँ पर डेल्टा x की जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पर ली है वो 0 के आसपास की वैल्यू है। और जब हमने यहाँ पर डेल्टा y और डेल्टा x की ये रेशो ली है, ये डिवीज़न हमने यहाँ पर ली है, तो जो वैल्यूज़ आपको दिखाई दे रही हैं वो सभी वैल्यूज़ 6 के आसपास की वैल्यूज़ हैं। आप ये भी यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे जैसे डेल्टा x की वैल्यू लेस होती जाएंगी वैसे वैसे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x ये आपका 6 के आसपास आता जाएगा। देखिए ये 6 के कितना ज़्यादा पास में आ चुका है और ये 6.1 और 6.0001 में कितना डिफरेंस है। ये 6.10 से थोड़ा 6 से थोड़ा दूर है और ये 6 के बहुत ज़्यादा पास में है। यानी आप समझ सकते हैं कि डेल्टा x यानी जो x में इंक्रीमेंट है वो जितना ज़्यादा लेस होगा, डेल्टा y बाय डेल्टा x की वैल्यू हमारी उतनी ही 6 के पास आएगी। यानी डेल्टा x की वैल्यू जितनी ज़्यादा छोटी होगी, जितनी ज़्यादा लेस होगी, डेल्टा y बाय डेल्टा x ये जो रिजल्ट है हमारा, इसकी जो वैल्यू है वो 6 के उतनी ही ज़्यादा पास में आएगी। और हम इसको कैसे लिखते हैं, जैसा मैंने अभी कहा कि डेल्टा x की जो वैल्यू है वो 0 के पास में होनी चाहिए। तो अगर डेल्टा x की वैल्यू 0 के पास में है, 0 के बहुत करीब है, बहुत पास में है, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा x टेंड्स टू 0। क्योंकि इसका मतलब आप समझते हैं ये लिमिट है। लिमिट का मतलब ये होता है कि डेल्टा x की वैल्यू 0 नहीं है, 0 के पास में है, 0 नहीं है।
तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब यह है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू हम जीरो के पास में ले रहे हैं, जीरो नहीं ले रहे हैं। तो डेल्टा एक्स की वैल्यूज हम जीरो के पास में ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। इन वैल्यूज में जीरो के पास में सबसे ज़्यादा पास में ये वाली वैल्यू है, और हमने जितनी ज़्यादा जीरो के पास में डेल्टा एक्स की वैल्यू लेनी है, हमारा डेल्टा बाई डेल्टा एक्स उतना ही ज़्यादा 6 के पास में आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो हमारी यहाँ पर 6 है। मतलब ये हुआ, आप जैसे जैसे जीरो के पास में डेल्टा एक्स को ले जाओगे इसकी वैल्यू 6 के पास में आने लगेगी, उतनी ही ज़्यादा 6 के पास में आने लगेगी। इसका मतलब यहाँ पर ये है। अब आप जो देख रहे हैं ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 6, ये जो आपको इतना दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसको हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं, या फिर हम इसको डेरिवेटिव कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y, इसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। और इसको हम जो इतना आपको दिखाई दे रहा है इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स है, इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स। लेकिन जब इस पूरे रिजल्ट को हम ऐसे लिखते हैं तो याद रखना कि ये dy अपॉन dx नहीं है, ये ओनली एक सिंबल है। इसका मतलब ये है कि हम इसी को शॉर्ट में वैसे लिख रहे हैं, यानी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को हम शॉर्ट में यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं। ये dy अपॉन dx इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाता, इसको ऐसे रीड नहीं करते हैं। ये dy अपॉन dx नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, हम इसको dy अपॉन dx नहीं पढ़ते हैं। इसको हम कैसे पढ़ते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसको पढ़ते हैं हम डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको हम पढ़ते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई। हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, इसको हम डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक शॉर्ट नोटेशन है, एक सिंबल है जिससे हम इसको डिनोट करते हैं। मतलब इसको ही हम शॉर्ट में ऐसे लिख रहे हैं। तो ये एक रेशो नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ इसको शॉर्ट में वैसे लिख रहे हैं। और इसको पढ़ते कैसे हैं मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इसको डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं पढ़ते हैं, इसको हम डी डी एक्स ऑफ वाई पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई। ये रेशो नहीं है, ये एक सिंबल है। अब यहाँ पर ये देखिए 6 है, यहाँ पर इसका भी कुछ ना कुछ मतलब जरूर होगा। तो इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये कर्व है, ये 11वीं क्लास में आपने पढ़ी थी। ये पैराबोला की एक कर्व है। अगर मैं इस पैराबोला की कर्व को यहाँ पर एक एक्स वाई जो प्लेन है हमारा, जिसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, अगर कार्टेशियन प्लेन पर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, और जो इनिशियल पॉइंट मैंने यहाँ पर x की वैल्यू ली थी x इक्वल टू 3, और x इक्वल टू 3 मैंने यहाँ पर देखिए ये लिया है, और यहाँ पर एक डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पर ली है। ये जो डॉटेड लाइन है ये इस कर्व को y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को यहाँ इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। और इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट अगर लेता हूँ, और ये जो टेंजेंट मैंने ली है ये टेंजेंट एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एक एंगल यहाँ पर बना रही है थीटा। तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से ये जो टेंजेंट एंगल बना रही है थीटा, उस थीटा का जब आप टेन लेते हो, उसके टेंजेंट लेते हो, टेन लेते हो, तो ये टेन थीटा भी हमारा 6 के इक्वल ही आता है। और इसको हम स्लोप कहते हैं। स्लोप मतलब या झुकाव कह सकते हैं, स्लोप कह सकते हैं, ग्रेडियंट कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ये मतलब हुआ कि अगर हम पर्टिकुलरली डिफरेंशिएशन को समझते हैं, किसी पॉइंट पर अगर समझने की कोशिश करते हैं, तो जिस पॉइंट पर हमने डिफरेंशिएशन निकाला है उस पॉइंट पर जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू हमारी आई है, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट की वैल्यू हमारी आई है, उस वैल्यू को हम स्लोप कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं या झुकाव कहते हैं। उसको हम tan थीटा से डिनोट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन को अभी जो हमने समझा है वो एक पर्टिकुलर मेथड है, पर्टिकुलर प्रोसेस से हमने उसको समझा है, पर्टिकुलर एग्जाम्पल से हमने उसको समझा है। अब हम जनरल फॉर्म में देखते हैं कि हम उसको कैसे समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। डियर स्टूडेंट, चलिए डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन को जनरली समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने एक एग्जाम्पल से कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज से डिफरेंशिएशन को समझने की कोशिश की थी।
चलिए जनरली उसको कैसे समझ सकते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पर एक कर्व ली है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यही कर्व हमने अभी ली थी, इसी को हम रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट लिया है x में डेल्टा x, जो अभी हमने लिया था। तो अगर मैं यहाँ पर x में डेल्टा x इंक्रीमेंट लेता हूँ तो यहाँ पर मेरा हो जाता है x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर x को इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरा y भी इंक्रीज हो जाएगा। तो y में इंक्रीमेंट में सपोज कर रहा हूँ डेल्टा y, तो मेरा y का हो जाता है यहाँ पर y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर y की इस वैल्यू को वापस पुट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू a प्लस बी के होल स्क्वायर से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाता है 2x इंटू ये हो जाता है मेरा डेल्टा x, और एक्स स्क्वायर से मैं एक्स स्क्वायर को कट कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरा रिमेनिंग आता है डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल्टा x। मैं पूरी इक्वेशन को यहाँ पर डेल्टा x से डिवाइड कर रहा हूँ, और जब मैं इसको डेल्टा x से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ से मैं इसकी एक पावर कट कर सकता हूँ, इससे इसको कट कर सकता हूँ। मेरा रिमेनिंग यहाँ पर आता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू, यहाँ पर मेरा एक डेल्टा x ये आता है और यहाँ पर आता है 2x। मैं यहाँ पर लिमिट ले सकता हूँ, लिमिट में ले रहा हूँ डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी मैं लिमिट ले रहा हूँ, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये हो जाता है डेल्टा x प्लस 2x। अब आप देखिए यहाँ पर डेल्टा x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है, यहाँ पर इसका मीनिंग है कि जो डेल्टा x है वो 0 के आसपास हमने लिया है, यानी जो x में चेंज है डेल्टा x जिसको बोलते हैं वो 0 के आसपास का एक नंबर है, बहुत छोटा नंबर है। आप देखिए यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ, ये हो जाता है मेरा, इसको मैं सेम ही लिख रहा हूँ, लिमिट ये हो जाता है डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू, अगर मैं इस लिमिट को 0 को यहाँ पुट करता हूँ तो 0 प्लस 2x मेरा यहाँ पर आता है 2x। तो यहाँ पर देखिए ये जो मेरा बना है इसी को हम यहाँ पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं, और जो मेरा यहाँ पर 2x आया है वो इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आया है, इसको हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब ये जो हमने यहाँ पर लिखा है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू 2x, इसको जो हम कहते हैं इसी को हम डेरिवेटिव कहते हैं, इसी को हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम पढ़ते कैसे हैं मैं आपको बता चुका हूँ, डी डी एक्स ऑफ वाई पढ़ते हैं। अब जो डी डी एक्स ऑफ वाई है वो हमारा इक्वल आया है 2x, और जो 2x है यही हमारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारा यहाँ पर आया है 2x। अभी हमने डिफरेंशिएशन को जो जनरली स्टडी किया है उसी को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, और फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए हम कुछ फॉर्मूले बनाते हैं। एक को हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं, एक को हम राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं, और वो डिफरेंशिएशन ही होते हैं। अब देखिए हम कैसे उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने यहाँ पर फंक्शन सपोज किया है, ये fx है, y का मतलब fx ही होता है। तो x में हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट किया है, x में इंक्रीमेंट किया है हमने x प्लस डेल्टा x, इसको लिखा है इंक्रीमेंट करके। तो y में भी हमारा कुछ इंक्रीमेंट हो जाएगा, सपोज डेल्टा y हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा y प्लस डेल्टा y, और y की वैल्यू को हम ये यहाँ पर पुट कर देते हैं fx, और प्लस ये हो जाता है डेल्टा y इज इक्वल टू fx प्लस हमारा हो जाता है डेल्टा x। अब आप देखिए इस fx को मैं उधर लेकर जाता हूँ, ये हो जाता है डेल्टा y इज इक्वल टू fx प्लस डेल्टा x माइनस ये हो जाता है मेरा fx, और मैं इसको डेल्टा x से यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ, और इधर भी डेल्टा x से डिवाइड कर देता हूँ, और लिमिट ले लेते हैं यहाँ पर, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, यहाँ पर ये हो जाता है डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट, ये हो जाता है मेरा डेल्टा x टेंड्स टू 0 fx प्लस डेल्टा x, और माइनस मेरा fx अपॉन ये हो जाता है मेरा डेल्टा x। देखिए यहाँ पर मैं डेल्टा x भी लिख सकता हूँ और यहाँ पर h भी सपोज कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये हो जाता है fx प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन करने का ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है, और इसको हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कह सकते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर डेल्टा x को इंक्रीमेंट ना करें बल्कि x को हम यहाँ पर डिक्रीज करते हैं, तो डिक्रीज करने पे ये हमारा हो जाता है x माइनस डेल्टा x। जब x को हम डिक्रीज करेंगे तो y में भी हमारा थोड़ा कम हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि y में हमारा इतना लेस हुआ है,
अब देखिए हम यहाँ पर y को वापस पुट कर रहे हैं fx, तो ये हो जाता है हमारा fx माइनस डेल्टा y इज इक्वल टू fx माइनस डेल्टा x, और fx हमारा जाता है उधर, माइनस डेल्टा y इज इक्वल टू fx माइनस डेल्टा x माइनस ये हो जाता है हमारा माइनस fx, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं, डेल्टा x है तो माइनस के डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू fx माइनस डेल्टा x माइनस fx अपॉन ये हो जाता है हमारा डेल्टा x। अब हम इस माइनस को यहाँ से एलिमिनेट करते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं और लिमिट ले लेते हैं, ये हो जाता है हमारा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट, ये हो जाता है डेल्टा x टेंड्स टू 0 fx माइनस डेल्टा x माइनस ये fx अपॉन ये हो जाता है माइनस डेल्टा x, और इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 fx माइनस डेल्टा x माइनस fx अपॉन माइनस डेल्टा x, और ये हो जाता है हमारा डिफरेंशिएशन का दूसरा फॉर्मूला। तो डिफरेंशिएशन हम इससे भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन इससे भी कर सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है डिफरेंशिएशन करने का। इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और जब ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल कहते हैं, और जिस पॉइंट पे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है उस पॉइंट पे उस फंक्शन की टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन था और ये हमारे डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन थी।